सॉरी सॉरी अब एटीएस मालविका गुप्ता, जिसका नाम भी जब मुझे वो पुलिस का यूनिफॉर्म मिला था ना सेट पे, तब मुझे वो बैज मिला, तब तक मुझे मालूम ही नहीं था कि एटीएस मालविका गुप्ता इस किरदार का नाम भी है। जो वे बॉल होता है ना वजन वाला, जो वे बॉल हम जिम में जो यूज करते हैं, उसके ऊपर है कि मैं उसके ऊपर बैलेंस करके मैं स्क्वाट्स मारती हूँ। जब तक इंडस्ट्री में आप चाहते नहीं हो ना, आपको पता नहीं होता कि इंडस्ट्री कैसे बाय द वे, बिकॉज़ सर आपको दोस्तों की क्या जरूरत। देयर आर नो कॉन्टैक्ट्स, लाइक एक भी कॉन्टैक्ट नहीं मेरा कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, किससे बात करूँ, कहाँ ऑडिशन, कि आप पुलिस स्टेशन आना। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रियल पुलिस स्टेशन देखा, मैं तो इतनी डर गई थी, मैंने कहा मैंने क्या गलत कर दिया। वो कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। सेम ऐसा ही मेरी आज के गेस्ट के साथ हुआ है, जिन्होंने अपने चिल्लाने से ही वो इतनी हिट हो गई है और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अब मैं बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ, फटाफट मैं आपको सीधा इंट्रोडक्शन देती हूँ हेलेन शास्त्री का, जिन्होंने सूर्यवंशी में वो ऐसा चिल्लाई है कि मतलब अलग ही लेवल पे हिट हो गई है। मतलब हेलन, क्या मैजिक था, ये क्या था? सबसे पहले तो वेलकम टू एनबीटी। Thank you so much, Priyanka. Thank you. I mean, I never expected, to be very honest, कि एक छोटा सा किरदार लोगों के जहन में इतनी जल्दी बैठ सकता है. And well, I was totally like, I was so emotional. Like कि मैं रोने लगी और मुझे लगा कि मुझे वीडियो भी बनाना है, तो मैं रोते रोते वीडियो बना रही हूँ कि थैंक यू सो मच गाइस कि आप मुझे देख रहे हो, हाँ, आपने मुझे नोटिस किया। तो मुझे नहीं पता कि वो वायरल हो जाएगा, ओ माय वो भी हो गॉड, गया। सही में। सो लेट मी टेल यू ऑल पीपल, जिन्होंने सूर्यवंशी देख ली है वो तो पक्का 100 क्या 1000% समझ गए हैं कि हेलन कौन है, उन्होंने क्या सीन किया है। और जिन्होंने सूर्यवंशी नहीं देखी ना, तो भाई किसका वेट कर रहे हो? अब तो सिनेमा हॉल खुल गए हैं, जाओ देखो, ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है, 200 करोड़ क्लब में शामिल होने जा रहे हो। मतलब हेलन, कैसा लग रहा है कि सीधा मतलब 100 भी I नहीं, feel 50, 200 करोड़ जा रहे हो? I feel so good, you know, like कि एक तो मेरी पहली मूवी, मतलब लाइक बॉलीवुड में क्या एंट्री, ऊपर से कोविड ने इतना ही वेट करा दिया, एंड नाउ फाइनली व्हेन इट रिलीज इट जस्ट हिट द मार्केट लाइक ब्लॉकबस्टर। मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास। आई मीन आई वाज सुपर हैप्पी, भले वो छोटा सा किरदार है, बट आई कैन से प्राउडली कि आई एम सूर्यवंशी, जिसने इतना अच्छा काम, बेहतरीन काम किया है थिएटर्स में। बट हेलन, सारी चीजें एक तरफ, प्लीज पहले मैं चाहूंगी एक बार ना वो सीन रिक्रिएट कर दो यार आप। ओके, तो यहाँ पे सब खड़े, ठीक है। पिताजी, सॉरी सॉरी, अबू। सो वो, मैं इतने कॉन्फिडेंस में पिताजी बोल रही हूँ क्योंकि अक्षय सर को पता है कि मैं शास्त्री हूँ, तो उन्होंने कहा, मतलब इसलिए उन्होंने ये यूज किया कि मतलब तू भले शास्त्री है, वो शास्त्री नहीं है। सो ही इज ट्राइंग टू टेल मी इन द डायलॉग कि वो शास्त्री नहीं है, अब्बू मतलब मुसलमान है, अब्बू बोल। Out of nowhere, like literally, that like is like known to everybody. I am like, how can I never thought कि ये भी मतलब लोगों को पसंद आ सकता है। So well, I'm super overwhelmed. उससे पहले मुझे एक बात सच्ची सच्ची बताना, जैसे बचपन में होता है ना कि हम लोग, मम्मी पापा चॉकलेट चाहिए, हम जिद करते थे, सड़क पे बैठ जाते थे कि मैं नहीं हमें चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, और चिल्लाते हैं। तो जब आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने वो आपको फिल्म में देखा, तो उन्होंने कहा ना, अच्छा मतलब बचपन से इसीलिए तो प्रैक्टिस करती हुई आ रही थी कि तुझे बड़े पर्दे पे भी ऐसे ही जिद करनी है, ऐसा ऐसा कुछ बोला उन्होंने? तो बचपन में बहुत अच्छी थी, बहुत ही प्यारी, एकदम सीधी सादी, कभी चिल्लाया नहीं। ये मेरा लाइफ का पहला चिल्लाना है एक्चुअली। अच्छा, मतलब इसीलिए जो मतलब बचपन से कसर होती हुई रहती हुई आ रही थी, वो सब आपने यहाँ निकाल दी, है ना? ये कह सकते हैं ना मतलब फिर। Well, that you can say. लेकिन ये सूर्यवंशी की मतलब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कि मतलब आपको रोल कैसे मिला? बिकॉज आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप इतना फैमिली फिल्मी बैकग्राउंड से भी आप इतना नहीं आते हो, बट ये रोल कैसे मिला? मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट सीधा आपको कैसे मिला?
तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेल यू, सूर्यवंशी की अगर झलक आपने देखी होगी सिम्बा मूवी में एंड में आती है कि सूर्यवंशी आने वाली है, तो बस वहां, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ आई से देयर आर नो कॉन्टेक्ट्स, लाइक एक भी कॉन्टेक्ट नहीं मेरा कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, किससे बात करूँ, कहाँ ऑडिशन दूँ, कुछ भी पता नहीं है। सीरियल में भी मैंने बड़ी मुश्किल से एक एक कर करके आगे बढ़ी हूँ, सो आई नेवर थॉट कि मतलब मिलेगी कि नहीं, बट एक था लाइक सूर्यवंशी करनी है, अक्षय के साथ मुझे फिल्म करनी है, इतना मतलब वो होता है ना दिल से, कभी कभार हमें बहुत अंदर से वो आवाज आ जाती है। और थिएटर में बैठ के मैंने बस वही कहा कि मम्मा मुझे तो ये फिल्म करनी है। मम्मी भी बोला कि क्या बात कर रही, ठीक है मतलब होगा कुछ भी, चलो ठीक है, लाइक ऑब्वियसली पीपल से ना, हाँ सबकी ख्वाहिशें होती है। तो that's how it started, and I always watch the credits, एंड क्रेडिट्स में देखती हूँ, एंड में जो गाना भी रहेगा ना मैं वो भी हाँ देखती हूँ, मतलब आई ऑलवेज सी द एंटायर, लाइक बिगनिंग से लेके एंड तक, मतलब जनगण मन से लेके एंड के क्रेडिट तक पूरा मूवी देखती हूँ मैं। तो वही है कि मैंने उसमें ना देखा कि कौन राइटर थे, कौन मतलब किन्होंने कास्टिंग की है, कौन इसके असिस्टेंट डायरेक्टर है, कौन फर्स्ट, सारा कुछ पढ़ा और सबके नाम नोट कर लिए मैंने फटाफट फोन में, ऑब्वियसली लाइक पिक्चर निकाल के, and then I started finding them on like LinkedIn, on mails, on phone number से लेके, मतलब I was trying all the research। अब IT बैकग्राउंड से हो तो रिसर्च तो जहन में ऐसे ही आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे रिसर्च करना है, वहां पे करना है, और ऐसे कर करके मैंने उनको फाइंड किया फेसबुक से, मतलब हर जगह पे कि कहीं से कुछ कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा। ओके, and like I just said congratulations for Simba success, it's like amazing movie, I love the movie, I love the concept also। तो बस वो एक मैंने बात करी, and then I got the acknowledgement कि thank you so much। तो फिर मैंने उनको पूछा कि like I have heard that Suryavanshi is coming, I have seen of course कि Suryavanshi is coming, so the casting has started or not, or if you can connect me to the right person। हाँ तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना प्रोफाइल भेज दीजिए, मैं अब हम आपको बताते हैं करके। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर क्या, फिर वो जनवरी चला गया, फरवरी, बीच बीच में बस ऐसे ही लाइक हाँ एनी अपडेट्स, व्हाट्स लाइक गोइंग ऑन, लाइक देन दे से कि देयर इज अ कॉप रोल, पूरे फिल्म में ज्यादा फीमेल नहीं है, बट एक है जो फीमेल कॉप है और अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस रहेगा, एटीएस का रोल रहेगा, तो आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? सो आई सेड या आई एम, अक्षय के साथ है ना, अक्षय सर के साथ है ना, आई वांट टू डू इट। तो उन्होंने कहा आपने कोई, आपके पास कोई पिक्चर्स या यूनिफॉर्म कुछ है? मैंने कहा कि हाँ मैंने मलयालम मूवी करी थी तो वो है, चलेगा। एंड देन आई शेयर्ड माय मलयालम मूवी के पिक्चर्स, इंस्पेक्टर दाऊद इब्राहिम जो मूवी मैंने की थी ना उसके पिक्चर्स हाँ थे और वीडियो क्लिप था, वो मैंने भेज दिया। फिर वापस कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, एंड दे सेड कि वी विल लेट यू नो। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम I was also auditioning for one of the TV show on for the Star Plus। तो उसमें पैरेलल लीड के लिए मुझे शॉर्टलिस्ट कर दिया था कि वी लव योर ऑडिशन। तो अब हुआ यूं कि दोनों एक साथ में, कि यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं शॉर्टलिस्ट किया है करके, और यहाँ पे भी मतलब ऐसा सा, आई वाज लाइक कि अब क्या करें मतलब। एंड देन आई थॉट कि लेट मी आस्क मतलब सर, मतलब सर की टीम को कि सर सूर्यवंशी मिलेगी, मतलब ये रोल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट, अभी कोई पता नहीं, कुछ आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। एंड दे सेड इट्स टू अर्ली फॉर अस टू टेल यू बिकॉज़ वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग एंड कास्ट एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने वो रिस्क उठा लिया, मैंने कहा कि आई हैव अदर कमिटमेंट्स, तो मैं नहीं कर सकती, एंड आई इग्नोर्ड द टीवी शो। और सडनली इट वाज अराउंड मई और समथिंग, मई या जून की बात है, एंड आई सो कि सूर्यवंशी शूट शुरू हो गया। मैंने कहा शूट शुरू हो गया है, ओके, एंड नो अपडेट्स, तो मुझे ये रोल मिला है कि नहीं मिला है, मैं क्या करूं, मतलब मैंने पूछा भी कि एनी अपडेट्स एंड ऑल, तो कोई रिप्लाई नहीं। एंड ऑब्वियसली मतलब कुछ तो है, तो कुछ नहीं है ना। आई अंडरस्टूड कि शायद ऑब्वियसली मतलब कोई रिजेक्ट करेगा भी तो भी क्यों बताएगा कि मैंने आपको रिजेक्ट किया है, ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टैंडेबल, लाइक कि हाँ ठीक है हो गया होगा। तो स्टूडियो में थी, अपनी फ्रेंड के स्टूडियो में, आई गॉट अ कॉल, सर के, रोहित सर के प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया कि हेलेन, जो पहले कॉप वाला रोल था वो तो किसी और को चला गया, बट देयर इज अनदर कॉप वी आर इंट्रोड्यूसिंग, उसके डायलॉग्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, सो आर यू इंटरेस्टेड?
बट आई रियली वांट टू नो कि सेट पर ठीक है अक्षय, कैटरीना या रोहित, ये इन सब के साथ बॉन्ड आपका कैसे बना? गॉड, इट वाज लाइक कि हम शूट में हम मस्ती कर रहे हैं, बस ऐसा ही माहौल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टू प्ले लूडो टुगेदर, कैन यू बिलीव दैट? अक्षय सर और हम सब लोग लूडो खेलते थे, सीरियसली। और ऐसे ही मस्ती मस्ती में बेट लगती थी कि 200 200 200 और मैं 200, जो भी हारेगा उसको 200 देने हैं। तो हम जो तीन एक्टर थे, हम तीन तो हारते थे अक्षय सर के सामने। वो हमेशा, वो इतने लकी है कि वो हमेशा जीतते थे, यू नो। हमने कहा सर आप कोई चीटिंग कर रहे हो? मैंने कहा देखो ये मेरा आईपैड है, इसमें मैं क्या चीटिंग करूंगा? तो 200 एंड रुपए ही इज दिए आल्सो फिर वेरी, आपने? बट उन्होंने वो हमको बोला 200 बाकी है बाय द वे। मैं कहा सर आपको 200 की क्या जरूरत है? मस्ती मतलब, और किडिंग इन, बट ही इज लाइक वेरी फन, सीरियसली। क्रिकेट खेलना, यू नो, सुपर लाइक प्रैंक्स खेलना, पीछे कुछ लिखा है तो यू नो एडी के पीछे वो चिपका देना, एंड देन लाइक यू नो सब उसको मार रहे, लाइक सो फन लाइक मजा आ रहा था ऐसे। आई मतलब डोंट नो कैसे वो 15 दिन का शूट चला गया, इट वाज सो अमेजिंग, सीरियसली। मतलब मस्ती मस्ती में आपने पूरा फिल्म निपटा डाला। यू कैन से दैट। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कभी चालान वालान कट गया हो आपका, तो पुलिस पे आपने कभी बोला, या फिर अभी इन दिनों आप बोल रहे हो कि हेलो मैं आई एम आल्सो इंस्पेक्टर, यू नो मैं भी पुलिस वाली हूँ, सो ऐसा मतलब हुआ, कभी हुआ? तो वेल चालान तो नहीं कटा, बट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो मेरा शूट दुबई में था एक एड के लिए। अब हुआ यूं कि मेरा पासपोर्ट जो था ना उसमें सिर्फ 5 मंथ्स बाकी थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका पासपोर्ट का इश्यू आएगा, सो यू नो यू रिन्यू इट। हाँ। तो मैंने वो रिन्यू करने के लिए डाला था, एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज देयर, मतलब एक हफ्ते में पासपोर्ट आ गया। बट फिर क्या हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताती हूँ। सो पुलिस वेरिफिकेशन में वो हो नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि आप पुलिस स्टेशन आना। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रियल पुलिस स्टेशन देखा, मैं तो इतनी डर गई थी। मैंने कहा मैंने क्या गलत कर दिया। ओह एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई गॉड। लिव, मतलब यहाँ पे आई लिव ऑन रेंट, नो। तो क्या होता है कि कोविड के टाइम पे ना रेंट एग्रीमेंट का कुछ तो इश्यू आया होगा कि मतलब बनाने, क्योंकि और लैंडलॉर्ड वाज आल्सो नॉट वेल एंड वी वर नॉट वेल, क्योंकि हमें भी कोविड हुआ था। तो उस सिचुएशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वी वर लाइक लिविंग, बट हमारा वो था। एंड बिकॉज ऑफ दैट पुलिस वेरीफाई नहीं हुआ। सो नाउ पुलिस वेरिफिकेशन में वो पुलिस वाले के सामने मुझे बिठाया। माय मॉम इज आल्सो देयर एंड दे आर लाइक क्या प्रॉब्लम है? ऐसा मैंने बताया नहीं कि मैं सूर्यवंशी में आ रही या मैं एक्टर, कुछ भी नहीं। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हुआ है, ये मैं क्या करूं मुझे बताओ। आई एम वेरी मच नॉर्मल, एक मुंडेन लाइक नो वेरी नॉर्मल इंसान की तरह मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाए, ओके। एंड एंड वो कह रहे कि देखो अग्रीमेंट आपका इस साल का नहीं बना है, इसलिए यू नो हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, हम आगे भेजेंगे। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो वो ये प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने कहा मैंने सर प्लीज अंडरस्टैंड, सर आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पुलिस, सर मैंने खुद ने 2 बार वर्दी पहनी है। ऐसे मैं बोल गई, वर्दी पहनी है मतलब क्या? मैंने कहा सर मतलब मैं एक्टर हूँ, तो अभी मेरी सूर्यवंशी मूवी भी आने वाली जो रिलीज भी नहीं हुई। अच्छा अक्षय कुमार वाली? हाँ। मतलब फिर वो भूल गए कि आपकी वेरिफिकेशन भी हो रही है। अक्षय कुमार वाले, हाँ सर। तो उससे मैंने मुंबई पुलिस की एटीएस ऑफिसर का रोल प्ले किया है सर। तो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट सर, बट यू नो आज थोड़ी हालत खराब है क्योंकि मुझे शूट के लिए अर्जेंट दुबई जाना है, उसके लिए ये सब मैंने किया था। नहीं तो मुझे जरूरत ही नहीं थी अभी पासपोर्ट की, मुझे वापस नहीं जाना था दुबई, मुझे यहाँ पे काम करना है, मैं यहीं पे हूँ। तो वो हंसने लगे, वो बोलते अच्छा अब बताओ क्या सीन था। मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा है, लैंडलॉर्ड भी बीमार थे, हम भी बीमार थे, इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। तो देन ही सेड कि ठीक है मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ कुछ। देन ही रोट समथिंग एंड पुलिस वेरीफाई कर दिया मेरा। वाओ। आपका आपका नाम भी ना हेलेन असली नाम नहीं है आपका, ठीक है, आई आपका नो, नाम भी कुछ और नाम है। और जो शास्त्री आपका सरनेम है ये भी अलग कहानी है। क्या है ये खिचड़ी? बेसिकली हमारी जो रियल सरनेम जो है वो शास्त्री ही है। बट मेरे एंसेस्टर्स, मेरे फोरफादर्स जो भी थे ना, ग्रैंड पास एंड ऑल, दे नेवर यूज्ड इट। सो जैसे पता है साउथ इंडियन में होता है विलेज नेम होता है, उनकी सरनेम नहीं हाँ होती, हाँ हाँ हाँ। उनका जो विलेज नेम होता है। तो ये थोड़ा सीन हमारा साउथ इंडियन वाला हो गया कि बम्भानिया जो मेरी सरनेम है ना, वो एक्चुअली देयर इज वन प्लेस इन गुजरात, वहां पे बम्भानिया करके एक गांव है। तो वहां पे जितने भी लोग हैं, be it Hindu, Muslim, whoever, everybody has the same surname. There is a Bambania post office also. Okay.
So I'm telling you, literally. But I never been to that place, okay? So, but I heard all the stories and that's why I know कि मुझे पता है कि ये है. तो मैंने कहा यार शास्त्री इतनी अच्छी सरनेम है, किसी ने क्यों यूज नहीं की? क्यों? तो मैंने कहा मैं अब शास्त्री ही यूज करूंगी. पंभानिया को लोग इतना अजीब गरीब तरीके से बोलते हैं, मुझे नहीं करना है. एंड साउथ में जब मैं शूट करती थी ना एड फिल्म्स के लिए, फिल्म्स के लिए, तो वो मुझे हेलन हेलन बुलाते थे. हेलन. Actually, my name is Hinal, but it's Helen, like उल्टा घुरा. तो I was like कि ठीक है, वैसे भी चेक कर लेते ये नाम का मीनिंग क्या है, कुछ भी. तो थोड़ा बहुत फाइन किया, रिसर्च वापस किया, तो मुझे पता चला हेलेन का मीनिंग बहुत अच्छा है. बिकॉज आई एम सो चर्पी एंड बबली एंड ऑल ना सेट पे. मतलब 24 घंटा भी मैं शूट कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर की एनर्जी लेवल कम नहीं होती है. एंड माय फ्रेंड्स टेल मी प्रैक्टिकली ये फीमेल रणवीर सिंह है, लिटरली. इसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती. नहीं होती है सच में. तो यू नो दैट्स द रीजन दे गेव मी दिस नेम. मुझे लगा कि उनको नाम याद नहीं रहता होगा, इसलिए वो ऐसे हेलेन बुला रहे हैं. तो हेलेन का मीनिंग ये है कि वाटरफॉल दैट कनेक्ट्स टू सी. मतलब बहता हुआ पानी जो मतलब सी में कनेक्ट होता है. आई एम लाइक ऑलवेज हियर एंड देयर. कि आपने अपनी बैचलर ऑफ साइंस कर रखी है, ठीक है, आईटी में. साउथ की फिल्म्स आपने कर रखी है, आपने टीवी भी कर रखा है. 6 साल की उम्र से आप ये गाने भी, मतलब आप सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करते हो आ रहे हो, म्यूजिक भी आता है, मतलब आप हारमोनियम भी प्ले कर लेते हो, पियानो भी प्ले कर लेते हो. भाई ऐसी क्या चीज है जो नहीं कर सकते हो? मतलब इतना फुल पैकेज. आपने सारा रिसर्च कर लिया. मैंने बहुत रिसर्च करी है. मतलब क्या है ऐसा जो आप कह सकते हो कि ये मुझे नहीं आता? क्या है ऐसा? नहीं. So basically क्या है ना कि I cannot sit idle. मैं शांति से बैठ नहीं सकती. मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना होता है. लास्ट लॉकडाउन का जितना मैंने फायदा उठाया है ना, शायद आई डोंट नो किसने उठाया होगा. मुझे पियानो आता था सिर्फ एक हाथ से बजाना, ठीक है. पर लास्ट ईयर लॉकडाउन में मैं 5-5, 6-6 घंटा बैठती थी अपने स्क्रीन के सामने, दोनों हाथ से म्यूजिक प्ले करके सीखना कि दोनों हाथ से कैसे करते हैं. फाइनली आई हैव द नाउ प्रॉपर नॉलेज ऑफ म्यूजिक नोटेशंस एंड एवरीथिंग. एंड पेंटिंग करना, यू नो, मतलब मुझे शौक ऐसे ही, मतलब स्क्रिबल करना एंड पेंट करना. इतना ज्यादा अच्छा नहीं करती हूँ, बट छोटा मोटा सा कर लेती हूँ. तो वो है. तो लाइक यू नो ऐसे लाइक आई कीप डूइंग समथिंग एंड समथिंग. तो एक है कि यू नो सीखने की चाह है, लैंग्वेज सीखने की. बहुत अच्छा लगता है लैंग्वेज सीखना. तो मैंने मलयालम में काम कर करके मलयालम भाषा सीख ली. तो आई थिंक अगर आप 2 मिनट मेरे साथ कोई दूसरी भाषा में बात करोगे, वो एक्सेंट में बात करोगे ना, तो वो एक्सेंट आपकी कैच कर लूंगी. ओह माय गॉड, वाओ. जैसे कि अगर आप बिहारी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप राजस्थानी में या पंजाबी में, कोई भी मतलब एक्सेंट कोई भी रहेगी ना, तो आई विल इमिटेट यू. ओके, मतलब आप फुल पैकेज हो. आई कैन से दैट. सैल्यूट बॉस. मतलब फुल पैकेज हो आप. अच्छा मान लो जैसे आपने अभी एक्टिंग करनी शुरू करी है, ठीक है, बट बॉम्बे इज नोन एज अ सिटी ऑफ ड्रीम. सो बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है इस ड्रीम के साथ बॉम्बे आ से. सो लाइक अ क्विक फ्यू टिप्स, अगर आप एक तो कोई टिप्स देना चाहो उन लोगों को जो अभी एक्टिंग में आना चाह रहे हैं, दे वांट टू बी एक्टर, मतलब क्या वो चीजें अपनी माइंड में रखें? लाइक फ्यू 1-2 टिप्स अगर आप कुछ देना चाहो तो. No. So from my experience, I would love to give few more stuff जो शायद मैंने गलतियां की वो लोग ना करें. कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप प्लीज खाली ये सपना देख के मत आना कि मुझे तो डे 1 से ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे और डे 1 से ही मेरा काम हो जाएगा. तो एटलीस्ट साइड में कोई जॉब रखना ताकि आप अपने आप को सर्वाइव, मतलब यू नो यू कैन सर्वाइव. if your family is supporting then it's good, because my family was very supportive. तो मुझे वो टेंशन नहीं था. but still you know being a adult you always have that thing कि यार आप खुद से कमाना है, you know. so make sure कि side by side एक पार्ट टाइम जॉब रहे जो भी आपकी स्टडीज के रिलेटेड हो, जो भी हो, या फिर इंडस्ट्री के रिलेटेड हो. सेकेंड इज कभी भी पैसे देके के ऑडिशन मत देना, क्योंकि वो स्कैम जो है वो अभी भी होता है कहीं कहीं पे. नए लोग बेचारे गांव से आते, उनको मतलब बेचारे ये लगता है कि हाँ ठीक है, यू नो, कि हमको काम मिल जाएगा ऐसा. तो नेवर गिव मनी एंड गिव मनी एंड देन यू नो गिव ऑडिशन. जरूरत नहीं है. और दूसरा ये है कि आप थिएटर से ही जाओ, क्योंकि जैसे आप थिएटर ज्वाइन करोगे ना, पृथ्वी थिएटर है या फिर जो भी, मतलब अगर दिल्ली से, मतलब जहां से भी लोग हैं जहां से, तो थिएटर इज द बेस्ट प्लेस जहां से आप अपने करियर को शुरुआत कर सकते हैं. वहां पे आप अच्छे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं. सो यस, एंड थर्ड और फोर्थ व्हाटएवर
is that कि always be, you know, not be creepy, but be nice and be professional. भले ही आपको काम की जरूरत है या आपको किसी से मिलना है, जो भी है, don't show कि मुझे काम चाहिए, जल्दी पैसे चाहिए, ये वो नहीं दिखाना है कि, you know, be professional in short. Sometimes ये होता है कि हम बहुत desperate हो जाते हैं कि हमको काम चाहिए, वो उस चक्कर में ना हम we don't, you know, follow certain rules. एक etiquette होता है इंसान का, वो एक रखना बहुत important है. Even if you're trying to, you know, approach yourself for some TV show or ad films or audition room में भी जाते हो, तो you in that be nice, be calm, be sweet, gentle, और बार बार नहीं पूछना है कि यार क्या 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 हुआ, कैसा है, मैं फिट हूँ नहीं हूँ. Just let it happen and keep believe in yourself. That's it. I believe. Wow. मतलब ये मतलब लाइक आपने बिल्कुल असली वाले टिप्स दिए हैं जो मुंबई में सरवाइव करने के लिए चाहिए. बाकी तो ठीक है, हो ही जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस. Thank you. चलो बाय. It was really nice. थैंक यू सो मच. Bye. बाय. Bye.